अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां बिगनाजिन कल एक तस्वीर वायरल हुई थी बच्ची की, 7 साल बच्ची की, उसकी लाश को जलाया गया। कहानी असल में क्या थी, मामला क्या था, तफसीलात सामने आ गई हैं। जरा आपको बताते हैं। थाना किरपा के इलाके पुराना किरपा रोड जेर तामीर मकान से 7 साल मासूम बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल करके मकतूला बच्ची की जली हुई लाश मकान से बरामद हुई। थाना किरपा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक 22 अगस्त को थाना किरपा के इलाके पुराना किरपा रोड इस वक्त पेश आया जब बसमीना नामी खातून अपनी 7 साला बेटी के हमरा पड़ोस में घर पर खत्म कुरान के लिए गई। खातून और इसकी सास दीगर खवातीन के हमरा कमरे में मौजूद थी जब इनकी बच्ची मायरा मकान की छत पर खेलने के लिए चली गई। बाद अज़ां वो लापता हो गई, जिस पर इसकी तलाश शुरू हुई तो वुरसा ने मकान की छत पर जाकर देखा तो वहां बच्ची मौजूद न थी, जबकि चारपाई और बिस्तर को आग लगी हुई थी। बच्ची की मां ने देखा कि पड़ोसी आरिफ की बेटी रजिया बीबी घर के साथ ही मौजूद एक जेरे तामीर मकान से भागकर सड़क की तरफ जा रही थी, जहां एक नामालूम लड़का भी मौजूद था, जिस पर इन्हें शक हुआ कि जेरे तामीर मकान में जाकर बेटी को ढूंढे। पानी में 7 साला मायरा की जली हुई लाश पड़ी हुई थी। मकतूला बच्ची के वुरसा के मुताबिक मेरी मासूम बच्ची को मुलजिम रजिया बीबी, दुख्तर आरिफ खान और इसके साथ एक नामालूम शख्स ने मिलकर कत्ल किया है और लाश को जलाने के बाद गायब करने के लिए मुलहका मकान के अंदर बने हुए कच्चे हौज में फेंक दिया। थाना किरपा ने पुलिस नामजद मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जी नाज़रीन, ये कहानी थी, ये वाकया था कि बच्ची की लाश को क्यों जलाया गया और उसके साथ जलाने से पहले, उसको मारने से पहले, उसको कत्ल करने से पहले उसके साथ क्या दरिंदगी, क्या हैवानगी की गई। ये कोई एक वाकया नहीं है, किस्मत से कोई 1-2 वाकया रिपोर्ट हो जाता है, खबरों की जीनत बन जाता है, लेकिन अब ये रोज का मामूल बन चुका है कि बच्चों के साथ ज्यादती, बच्चियों के साथ ज्यादती। और बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां पर महफूज नहीं है, बच्चे खेलने जाते हैं वहां पर महफूज नहीं है। माँ के साथ वो बच्ची गई है, पड़ोस में गई है और सिर्फ छत तक खेलने गई है और वहां ही बच्ची महफूज नहीं रही। शायद ऐसे दरिंदे ताक में रहते हैं, कहीं कोई बच्ची नजर आए, कहीं कोई बच्चा नजर आए, अपनी हैवानगी जो है पूरी कर ली जाए। लेकिन आज तक किसी भी एक मुजरिम को कोई सजा नहीं मिलती, कोई फांसी जैसा कानून यहाँ पर नहीं बनता। किसी एक को भी लग जाए, शायद इन घटिया बुज़दिल मर्दों की अकल टिकाने आ जाए कि अगर किसी के साथ ऐसा करने का सोचेंगे, पाकिस्तान में ऐसा कानून मौजूद है कि बच्चों और बच्चियों के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। अब वालिदैन पर अक्सर लोग सवाल उठाते हैं कि बच्चों को खुली छूट दे रखी है, बच्चे अकेले घूम रहे होते हैं, कहाँ तक वालिदैन साथ, हर जगह वालिदैन नहीं साथ जा सकते। अब वो बच्ची छत तक खेलने गई है तो इसमें उसकी वालिदा का क्या कसूर है कि वो साथ पड़ोस में लेके चली गई और वहां पर भी जाकर शायद वो दरिंदा, जब वो बच्ची आ रही थी गली में ही से ताक में था कि जाएगी और इसको कैसे ट्रैप करना है और फिर अपना जुर्म छुपाने के लिए इस बेदर्दी से पहले ज्यादती करते हैं और फिर कत्ल करते हुए भी हाथ नहीं कांपते। वो मासूम फूल बच्ची शायद आपकी बेटी की उम्र की होगी, शायद आपकी बहन की उम्र की होगी, लेकिन जब ये मर्द ऐसी दरिंदगी कर लेते हैं, एक माँ के पेट से ही आपने जन्म लिया होता है, फिर उसी माँ को आप बददुआएं दिलवाते हैं क्योंकि वो भी एक खातून होती है और कहते हैं कि माँ ने कैसा दरिंदा जन्म दिया है जो माशरे की बच्चियों के साथ ऐसी ज्यादती कर रहा है और इसके शर से कोई खवातीन जो है पाकिस्तान में महफूज नहीं है। तो खुदारा ये जो मर्द हैं इनको भी अपनी गैरत जगानी होगी, जो गैरतमंद मर्द बनते हैं, जो चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ कल को ऐसा ना हो, तो ऐसे दरिंदों के साथ खड़ा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनके खिलाफ खड़ा हूँ, इनको छुपाने की जरूरत नहीं है। ऐसी काली भेड़ें अपने अंदर से निकालें और जो मर्दों का सर शर्म से हमेशा झुकता है, सारे मर्दों पर फिर बात होती है और हालांकि इसमें से चंद मर्द ऐसे होते हैं जो ऐसा करते हैं। तो खुदारा ऐसे कानून बनाए जाएं जहां हमारे बच्चे महफूज हों, बच्चे किसी खुली फिजा में सांस ले सकें। यानी कि अब बच्चों को आप सिर्फ कैद कर दें घर में, ना वो पार्क में खेलने जाएं, ना उनको पढ़ाएं, ना लिखाएं, बस घर में रहें, क्योंकि बाहर तो दरिंदे फिर रहे हैं, बाहर तो डाकू चोर हैं जो आपकी इज्जत लूट लेंगे। इज्जत लूटने के बाद आपको दुनिया से भी भेज देंगे, आपके माँ बाप की गोद भी उजाड़ देंगे, घर की रौनक भी खत्म कर देंगे और फिर सालों साल उन वालिदैन को इंसाफ भी नहीं मिलेगा। तो इंसाफ करने वालों को भी अब यहाँ पर जागना होगा कि कोई किसी एक मुजरिम को तो सजा दें। चंद दिन की जेल, चंद दिन की तफ्तीश कर लेना काफ़ी नहीं है, किसी एक को सरेआम लटकाकर फांसी दें, नामर्द बनाकर छोड़ दें, फिर इनको पता चले कि सज़ा यहाँ पर क्या होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इतना सख्त कानून नहीं बनता और जब वाक़या होता है थोड़े दिन सोशल मीडिया की जीनत बनता है, ख़बरों की जीनत बनता है और फिर वहीं पर बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब बात ख़त्म करने की नहीं है, अब इस पर उठ खड़े होने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे हमारे पाकिस्तान में कोई सांस ले सकें और वालिदैन अपने बच्चों को पाकिस्तान में गैर महफूज न समझें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।